हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पल से सॉल्व कर रहे थे और एक्सरसाइज 3.3 को हम सॉल्व कर रहे थे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। इसके पहले के क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इस चैप्टर का, ठीक है, या आप कमेंट सेक्शन भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी मैंने कमेंट करके पिन कर दिया है लिंक को, वहाँ क्लिक करिए, सबसे नीचे जाइए, एनसीईआरटी पूरा सिलेबस दिया आपका, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले सेक्शन में जाइएगा, वहाँ इस चैप्टर का लिंक आपको मिल जाएगा, या कोई और भी चैप्टर पढ़ना हो तो उसके भी लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही है कैसे चल रहा है हमारा सारा शेड्यूल, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 3.3 का कहता है कि इफ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ + ax² + 2bx + 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b गिवन दैट 2a - 3b = 4। सुनो, अब जब इस क्वेश्चन को कराते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि ये तो पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखिएगा, अभी पॉलिनोमियल का तो यूज़ है ही यहाँ पर, आपका यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का भी यूज़ होगा, क्योंकि ध्यान से चेक करो, उन्होंने आपसे क्या बोला है, फाइंड a एंड b, और a और b में एक इक्वेशंस तो उन्होंने आपको दी है 2a - 3b = 4। एक इक्वेशन अगर हम भी बना ले कहीं से, a और b में भाई दो अननोन है ना, तो आपके पास कितनी इक्वेशन होनी चाहिए, दो कम से कम, देयर मस्ट बी 2 इक्वेशंस। तो ये जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है हमको, क्वेश्चन में गिवन दैट 2a - 3b = 4, इसको हमने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया, करेक्ट। अब इक्वेशन 2 a और b में इक्वेशन 2 कहाँ से आएगी, ये आएगी दी गई कंडीशन से। कंडीशन क्या है बताइए, x + 1 किसका फैक्टर है, इसका, बात समझो जरा, x + 1 किसका फैक्टर है, इसका। तो एक बात बताओ जरा, आप खुद दिमाग लगाइएगा कि इस पॉलिनोमियल को उठाकर अगर हम किससे डिवाइड करें, ये कैसा पॉलिनोमियल है बताओ, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो 2x³ + ax² और प्लस 2bx और प्लस 1 को उठा के अगर हम किससे डिवाइड लगाएं बताइए, x + 1 से, करेक्ट। तो जो रिमाइंडर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 0। r(x) कितना आना चाहिए, रिमाइंडर 0। क्यों भाई, इसका अगर ये फैक्टर है, जैसे कि भाई देखिए ना, अगर 8 का फैक्टर क्या है, 2, यानी कि 2 पूरी तरीके से 8 को डिवाइड कर देगा ना, तो 2 4 = 8, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। बात समझ में आई कि नहीं। तो अब अगर हम इस पॉलिनोमियल को उठा के x + 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0, ठीक है। देखो, रिमाइंडर चाहे 0 आए चाहे ना आए, लेकिन जो भी आएगा उसको हम 0 के इक्वल कंसीडर करेंगे। अब देखिए, पता है, एक तो तरीका ये है कि इसको उठा के आप इससे डिवाइड लगाओ लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक। एक बात बताओ, क्या हमसे कहीं, हमको क्वेश्चन में कहीं कोशेंट की ज़रूरत है, नहीं, हमको तो केवल किसकी ज़रूरत है, रिमाइंडर की, और जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा ना वो a और b के टर्म्स में आएगा, और उसी को उठा के हम 0 के इक्वल रख देंगे, तो a और b में एक और इक्वेशन आ जाएगी। तो अब हम डिवाइड लगाने में एग्जाम में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे रिमाइंडर निकाल लेंगे। कौन सी थ्योरम से, रिमाइंडर थ्योरम से। क्लास 9 में हमने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम, जिन बच्चों को नहीं आता है मैं बता दूंगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम में हमको पता है क्या बोलता था, याद करो, वो कहता था कि अगर कोई पॉलिनोमियल है आपके पास p(x), क्या है, अरे कोई पॉलिनोमियल है p(x), उसको अगर हम डिवाइड लगा रहे हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल x - a से, किससे, x - a से, तो रिमाइंडर कैसे निकालता था, रिमाइंडर जो आता था वो निकलता था किससे, p(a) से, किससे निकलता था, p(a) से, यानी कि कैसे निकलता था, इस a का साइन बस चेंज कर दो, a एक रियल नंबर होता था, ठीक। तो p(a) जो होता था वही क्या होता था आपका, रिमाइंडर होता था कि नहीं होता था, ठीक। अब ध्यान से जरा यहाँ पे चेक करिए, ये आपका p(x) है, तो लेट, ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसको हमने p(x) कंसीडर कर लिया, p(x) = 2x³ और प्लस ax² और प्लस 2bx और प्लस 1, करेक्ट। अब सुनो, मैंने बोला कि भाई इस पॉलिनोमियल p(x) को आपने किससे डिवाइड लगाया, आप बोलोगे x + 1 से, भाई इसका फैक्टर तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई रिमाइंडर कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे हम रिमाइंडर निकालेंगे किससे, p(a) से, किससे, p(a) से। ध्यान से चेक करिए, रिमाइंडर जो हमारा होगा वो कैसे निकलेगा, p(a) से, लेकिन a की वैल्यू क्या है यहाँ, ध्यान से चेक करो, सुनो, पता है क्या, x+, देखो यहाँ क्या होता था x - a, यहाँ क्या है x + 1, कुछ नहीं करना है आपको बस इसका साइन चेंज कर देना, 1 का क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा, -1, गलती मत करिएगा, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर a के सामने क्या था, नेगेटिव, तो रिमाइंडर कैसे आता था, p(a) से, यहाँ पे a का साइन आपने पॉजिटिव लिया, तो अगर x + 1 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर आप कैसे निकालोगे, p(1) से नहीं निकालोगे, p(-1) से, याद रखिएगा। चलो मुझे बताओ, मान लो वो क्वेश्चन में बोलता कि x - 2 इसका फैक्टर है, तो बताओ रिमाइंडर कैसे निकलता, p(-2) से निकलता कि p(2) से, p(2) से, 2 का साइन क्या है यहाँ, नेगेटिव, तो हम उसको चेंज कर देते और पॉजिटिव p(2) से निकाल लेते, ठीक। चलो बताओ, अगर x + 3 फैक्टर होता तो रिमाइंडर कैसे निकलता, p(-3) से। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या
हम यहाँ पर जो रिमाइंडर निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो बिना डिवाइड किए हुए हमने यहाँ रिमाइंडर आराम से निकाल दिया। ये निकलेगा हमारा किससे, पी ऑफ 1 का साइन चेंज करो -1 से। हाँ भाई, ये पी ऑफ -1 कैसे निकाला जाता है, मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कहाँ पर, -1 पे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, -1। ठीक है, तो 2 इंटू भाई x का क्यूब है यानी कि -1 का क्यूब और प्लस a इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू बी इंटू एक्स, एक्स की क्या रखेंगे -1 और +1। कोई डाउट है बताइए। अब आइए निकाल लेते हैं इसको। ये हो जाएगा कितना, -1 का क्यूब क्या होता है, -1 भाई, -1 इंटू -1 इंटू -1 ही तो होगा। जब भी -1 का क्यूब हो, क्यूब का मतलब पावर कैसी है, ऑड है। पावर ऑड होती है तो आंसर हमेशा कैसा आता है, नेगेटिव आता है भाई। तो मैं दिखा देता हूँ ना, -1 का क्यूब का क्या मतलब है बताओ, -1 इंटू -1 इंटू -1, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +1। तो इसका वैल्यू 1 हो गया, +1 हो गया और ये -1। अब प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1। तो याद रखिए -1 का पावर अगर हमेशा कैसा होगा, ऑड होगा, यहाँ पर ऑड नंबर होगा तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। और अगर इवन नंबर होगा तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा, हाँ भाई, -1 का क्यूब -1 और 2 इंटू -1 -2। ठीक, अब देखो -1 का स्क्वायर +1, तो a इंटू +1, a इंटू +1 का मतलब a इंटू 1, a इंटू 1 क्या होगा, a, अरे x इंटू 1 जैसे x होता है वैसे a इंटू 1 a हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, a। और ध्यान से यहाँ पे चेक करिए, प्लस माइनस 2 1 जा 2 और साथ में क्या आएगा, b। ठीक, और +1। कोई डाउट है। अब थोड़ा सा ध्यान दें अगर आप, तो a को हमने लिखा और -2b को हमने लिखा, साथ में क्या आपके पास -2 और साथ में क्या है, +1। भाई थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया ना, a पहले लिखा फिर -2b फिर -2 को लिखा +1 को। अब a -2b को तो ऐसे ही कॉपी कर लिया और देखो माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा किसका, बड़े नंबर का, तो 2 के आगे कैसा है, नेगेटिव है ना। तो 2 में से 1 माइनस करो तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। कोई डाउट है। अब एक बात बताओ, सुनो, आप एक बात बताओ कि भाई आपने रिमाइंडर निकाल लिया, सही है, आपने रिमाइंडर निकाल लिया, बट क्या, x + 1 इसका क्या था, फैक्टर। तो अगर x + 1 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर मस्ट बी 0। तो हम अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे, सिंस इट इज गिवन दैट, आप अपनी कॉपी में लिखिएगा सिंस इट इज गिवन दैट x + 1 इज द व्हाट, इज द फैक्टर ऑफ व्हाट, p ऑफ x। ये जो पॉलिनोमियल इसको मैंने p ऑफ x माना। therefore what, remainder must be equal to 0। therefore remainder should be equal to what, 0 या should be 0। रिमाइंडर पक्का कितना होना चाहिए, 0। तो ये जो रिमाइंडर आया है आपका a - 2b - 1, इसको उठा के 0 के इक्वल रख दीजिए। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, a - 2b - 1 इज इक्वल्स टू 0। अब 1 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, a - 2b इज इक्वल्स टू 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा। ये बनी आपकी a और b में इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे बताओ, क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं है a और b अननोन हैं आपके, और यहाँ पर भी a और b अननोन है। तो अब आपको सॉल्व क्या करना है बताइए, ये हटा देता हूँ मैं। ठीक है, सॉल्व करना है 1 और 2 को। कैसे सॉल्व करें, ध्यान से चेक करो। आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हो, एक काम करते हैं, b को एलिमिनेट कर लें क्या, नहीं, a को कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे a का कोएफिशिएंट कितना है, 2a, करेक्ट, और यहाँ कितना है b का, तो हम a को एलिमिनेट करते हैं, फोकस करते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन तो हमने ऐसे ही कॉपी कर ली, 2a - 3b इज इक्वल्स टू व्हाट, 4। अब ये जो सेकंड इक्वेशन आई है, इस सेकंड इक्वेशन में हम किससे मल्टीप्लाई करें बताइए। हाँ, a का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है, 2, तो यहाँ पर भी हमको a का कोएफिशिएंट 2 बनाना है। तो इस पूरे को उठाया हमने और 2 से मल्टीप्लाई किया, कर लोगे आप। देखो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक, तो क्या हो जाएगा बताइए, चलिए, 2a - 2 2 = 4b इज इक्वल्स टू 2 1 = 2। कोई डाउट है बताओ। इस इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2a - 2 ^ 4b इज इक्वल्स टू 2। राइट हैंड साइड भी करना है, भूलिएगा नहीं। अब साइन चेंज करेंगे क्योंकि देखो 2a यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे। आप क्या करोगे एग्जाम में, आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 / 2, इक्वेशन 2 / 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1, ऐसे करके लैंग्वेज लिखना है। ठीक है, हाँ भाई चलो बताओ, 4 और 2 के आगे माइनस मानोगे तो 4 - 2 क्या होगा, 2। अब देखो 2a पॉजिटिव 2a नेगेटिव चला जाएगा, -3b और +4b कितना हो जाएगा, -3b + 4b, b हो जाएगा। अरे 4 - 3 1 ही तो होता है, 1b का मतलब क्या हो जाएगा, b, और साइन लगेगा क्या, पॉजिटिव, क्योंकि 4 के आगे क्या है, पॉजिटिव।
ठीक है, तो b आ गया, तो b का वैल्यू आपका कितना आ गया, 2 आ गया। कोई डाउट है? तो b इज इक्वल्स टू 2। नाउ अब इस b इज इक्वल्स टू 2 को आप चाहें इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, आप चाहें इक्वेशन सेकंड में, तो सेकंड में इजी लग रहा है मुझे, तो पुटिंग दिस b इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, ये आप अपनी कॉपी में लिखोगे, पुटिंग b इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा a माइनस 2 इंटू, हाँ ध्यान दें 2 इंटू बी था, तो 2 इंटू बी की जगह क्या पुट करोगे बताओ, 2, तो 2 इंटू 2 और इज इक्वल्स टू में क्या है 1 है, तो 2 2 सा क्या होता है 4, तो a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1, 4 जाएगा राइट में, तो a इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 यानी कि a इज इक्वल्स टू व्हाट 5, तो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a इज 5 एंड b इज 2। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे देखिए ब्लू मार्कर से लिख के दिखा रहा हूँ, लेट मी चेक द आंसर्स, b इज इक्वल्स टू 2 एंड a इज इक्वल्स टू 5, बिल्कुल सही हमारा आंसर है। अच्छा एक चीज़ प्लीज़ ध्यान दें, आपको एग्जाम में लैंग्वेज लिखना है, ठीक है, शुरुआत में क्या लिखोगे आप, बाय रिमाइंडर थ्योरम, क्या लिखोगे, बाय, जो 9th में आपने पढ़ा है, बाय रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट इफ p of x is divided by, if p of x is divided by what, a linear polynomial x minus a, then remainder is given by, means remainder is equals to what, p of a, इसलिए हमने ऐसा कर दिया, कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बोला द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर x, y एंड 40 डिग्री, ठीक है, यानी कि एक ट्राइंगल बनाइए आप और इमेजिन करिए कि ये x डिग्री है और ये y डिग्री है और ये 40 डिग्री है, ठीक है। तो कह रहा है कि एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स x एंड y इज 30 डिग्री, ठीक है। तो सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो x और y का डिफरेंस कितना दिया है 30 डिग्री, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या है 30। अब देखो बच्चे पूछते हैं सर x बड़ा है कि y बड़ा है, अरे हमने मान लिया कि x क्या है लार्जर देन y है, हमने मान लिया है, ठीक है। और मैंने जब RD शर्मा पढ़ाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ मैंने अलग अलग केस लिए, एक बार मैंने x को ग्रेटर दिखाया है y को लेस, एक बार y को ग्रेटर x को लेस, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रहा हूँ, सिंपली मैं बोल रहा हूँ कि दोनों का डिफरेंस कितना है। जिसको ज़्यादा नॉलेज लेना हो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, तो आप केसेस देख लीजिए अलग अलग, इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है 30 डिग्री है, तो ये इक्वेशन 1 बन गई और कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो भाई x और y में एक इक्वेशन यहाँ बनी, एक और बन सकती है, वो हम अपने मन से बनाएंगे। सोचो ये तीनों एंगल्स का अगर हम सम कर दें तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री, ठीक। तो यानी कि ये तीन एंगल आपके कौन कौन से हैं, x डिग्री प्लस y डिग्री, डिग्री क्या है इसका मेजरमेंट यूनिट, किस में मेजर किया गया है, प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कोई डाउट है? और एग्जाम में आपको रीज़न लिखना है, मैंने पहले ही लिखा है, अगर आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे आपके, ठीक है। प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, इसी के सामने ब्रैकेट में आप लिखोगे सिंस द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, बस अब आराम से यहाँ से एक इक्वेशन बना लो। तो x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल्स टू 40 उधर जाएगा, तो 180 माइनस 40 कितना हो जाएगा 140 डिग्री। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ एडिंग 1 एंड 2, एडिंग व्हाट, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करो तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, चलो डिग्री विग्री हम बाद में लगा लेंगे, अभी आप ऐसे ही चेक करो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 140, ऐड करेंगे y से y कैंसिल, x प्लस एक्स क्या होता है 2x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना 170, ऐड हो जाएगा। अब डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में 2 से राइट में, तो 2 से 2 कटा और 2 1 जा और 2 8 जा कितना होगा 16, 1 2 5 जा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ। तो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 85 डिग्री, करेक्ट। नाउ वी विल फाइंड y यहाँ से निकाल सकते हो। नाउ पुट दिस वैल्यू 85 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, कहीं पे भी पुट कर दो, सपोज आपने 2 में पुट कर दी, ठीक है, 2 में कर दो, क्या दिक्कत है। तो x की वैल्यू अगर 2 में रखोगे तो क्या हो जाएगा 85 डिग्री, x की 85 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 140 डिग्री, तो 85 उधर चला जाएगा, यानी कि y डिग्री इज इक्वल्स टू 140 माइनस 85, ठीक, कितना हो जाएगा ये 140 माइनस 85, माइनस कर लीजिए 10 माइनस 5 और यहाँ पे क्या जाएगा 13 माइनस 8 कितना होता है 5 होता है, ठीक है ना। 13 माइनस 8 क्या होगा आपका 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये जो y है, y डिग्री है, ये कितना आ गया आपका 55 डिग्री। तो बस ये x और y के रेस्पेक्टिवली वैल्यू है, x की 85 डिग्री और y की 55 डिग्री। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बट उससे पहले बता दूं जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं
बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आर डी शर्मा से हमने बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम कराई है एजेस पे, ओके। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कराई है और आपका पॉलिनोमियल कह रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में भी मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको कमांड लेना है, यहाँ तो मैं करा दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको कमांड लेना है तो जाइए वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप एजेस वाले क्वेश्चन और टाइम वर्क वाले बहुत सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ पर कराया हुआ है, ठीक है। यहाँ तो मैं करा ही दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, एनसीईआरटी आप करके आए हो और आप फील करते हो आपको अच्छे समझ में आता है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से देख सकते हो। वैसे मैं यहाँ पूरा समझाऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोलता है 2 years ago सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर, मतलब 2 साल पहले सलीम की जो एज थी वो उसकी बेटी की एज का 3 times थी। कह रहा 6 year later, मतलब आज प्रेजेंट टाइम से आफ्टर 6 year लेटर, मतलब आफ्टर 6 year, आज से 6 साल के बाद की बात कर रहा है। क्या ही विल बी, ही किसके लिए लगाया, सलीम विल बी 4 years older than twice her एज। इसका क्या मतलब है, 4 years older than twice her age, मतलब अपनी बेटी की एज के 2 times से भी 4 year क्या है, बड़ा है, ये इसका मतलब है। अभी हम आपको समझाएंगे, फिर से ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ ओल्ड आर दे नाउ, आज उनकी एज कितनी है, प्रेजेंट टाइम में उनकी एज कितनी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ एक टेबल बनाएंगे जैसे हम बनाते थे, ठीक। सबसे पहले हमने लिखा क्या, लेट सलीम एंड डॉटर्स एज बी x and y रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और ये कौन सी एज, प्रेजेंट एज अज्यूम करिए, क्या अज्यूम करिए, प्रेजेंट एज, आज उनकी एज कितनी है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं और यहाँ पर कितने पर्सन्स की बात करी जा रही है, 2 पर्सन्स की बात करी जा रही है, ठीक है। तो ये हमने 3 रो बनाई, ओके। और यहाँ हमने क्या लिखा, सलीम की बात कर रहे हैं, और यहाँ हम किसकी बात करेंगे, डॉटर की, ठीक। और यहाँ हम लिखेंगे क्या, टाइम लिखेंगे। याद है आपको टाइम कैसे लिखते थे, अच्छा एक और हमको बनाना पड़ेगा, इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, एक रो और बनाना पड़ेगा, ठीक। हाँ भाई, यहाँ पे हम क्या फिल करते थे, याद है, प्रेजेंट, अपने समझने के लिए, है ना। और प्रेजेंट से आप ऊपर चले आओगे तो क्या, पास्ट, मतलब जो भी पास्ट में बात करी जा रही है, और यहाँ फ्यूचर, ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन समझ में आता था। नाउ अब देखो, पहले बात करते हैं हम किसकी, प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट एज सलीम की कितनी अज्यूम करी आपने, x years, और सभी एज किस में, ईयर्स में। यूनिट क्या है एज का, ईयर्स, ऐसा थोड़ा ना मंथ में किसी को थोड़ा मेजर करोगे, डेज में, ठीक। तो सलीम की एज क्या है, x years, उसकी डॉटर की कितनी है, y years। तो यही तो आपको निकालना है, यानी कि अगर आप x फाइंड कर लो और अगर आप y फाइंड कर लो, तभी तो सलीम और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज पता चल जाएगी, करेक्ट। अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि 2 years ago, 2 years ago, अब मान लो तुम आज कितने साल के हो, 14 years के हो तुम, मान लो आज। तो 2 years ago का मतलब 2 साल पहले तुम कितने के थे, बोलो। हाँ, कितने के थे, 12 के। कैसे निकाला, 14 - 2 करके निकाला, यही बात है। अब मान लो कि कोई लड़का भाई 20 साल का है, 20 years का, ठीक। तो 2 साल पहले कितने साल का था वो, 18। कैसे निकाला, -2 करके, कि नहीं बताओ। अब अगर सलीम आज कितने साल का है, x years का है, अगर सलीम का प्रेजेंट एज x years है, तो 2 साल पहले सलीम कितने का रहा होगा, x - 2 ही तो रहा होगा। बच्चे बोलेंगे इसका वैल्यू नहीं आ रहा है कुछ, अरे जब x का वैल्यू नहीं पता तो पता क्या चलेगा कि सलीम 2 साल पहले कितने का था। तो सलीम 2 साल पहले कितने का था, x - 2। तो देखो सलीम की पास्ट एज, पास्ट का मतलब समझ रहे हो, 2 years ago भी लिख सकते हैं हम, यहाँ मेरे पास जगह ही नहीं है, यहाँ पर 2 years ago भी लिख सकते हैं हम यहाँ, कोई डाउट है। तो सलीम कितने का हो जाएगा, बोलो, x - 2। बताओ उसकी डॉटर कितने की हो जाएगी, y - 2। वहाँ क्यों क्वेश्चन में क्यों देख रहे हो भाई, डॉटर आज कितने की है, y years की, तो 2 साल पहले y - 2, ठीक है। अभी तो अपना पहले बना लो, अभी क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, परेशान ना हो। चलो अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आगे पढ़ो आगे पढ़ो। पहले आपको ये देखना होता है ना कि पास्ट में कितने साल पीछे जा रहा है और फ्यूचर में कितने साल आगे जा रहा है। इसको चेक करके पहले ये कॉलम फिल कर लो, फिर हम बात करेंगे आगे। करेंट 6 years later, मतलब आज से 6 साल के बाद, आज से 6 साल के बाद। अब कोई लड़का मान लो 14 years का है, तो 6 साल के बाद कितना हो जाएगा वो, 20 years का। बात समझे, 6 years later 14 + 6 करोगे तो बताओ सलीम का प्रेजेंट एज कितना है, x years। तो लेटर 6 years later वो कितना हो जाएगा, x + 6। तो यहाँ फ्यूचर में, यानी कि फ्यूचर में हम एक चीज़ और फिल कर सकते थे, क्या, यहाँ हम क्या लिख सकते थे, 6 years later। ऐसे भी आप एग्जाम में कॉलम बना सकते हो, ठीक। तो 6 years later सलीम आज x का है, 6 साल के बाद x + 6 years का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। हाँ, डॉटर कितने की हो जाएगी, बोलो,
वाई प्लस 6, अरे डॉटर भी 6 ईयर्स ऑब्वियसली बड़ी हो जाएगी, है ना, तो 6 उसमें भी ऐड करोगे। अब आइए बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। आपको बात करना है क्या कि भाई आपको x और y निकालना है, तो आपको x और y में 2 इक्वेशन चाहिए, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है, कहता है 2 ईयर्स अगो। जैसे ही उसने बोल दिया क्या 2 ईयर्स अगो, तुरंत आप कौन से रो में जाओगे, 2 ईयर्स अगो वाले में, ठीक है, मतलब पास्ट वाले में जाओगे, वहां से एजेस लेना शुरू करोगे। सुनो क्या कहता है, तो हमने क्या हेडिंग लगाई यहाँ पे, पहले हम किसके लिए काम कर रहे हैं, 2 ईयर्स अगो के लिए हम काम कर रहे हैं, तो हमने हेडिंग पहले ही लगा ली कि भैया जो भी हम बात करेंगे पास्ट में बात करेंगे, यानी कि हम चाहे उसकी डॉटर की एज लें और हम चाहे उसके फादर की एज लें, मतलब सलीम की, हम 2 साल पहले वाली एजेस लेंगे। बात समझो जरा, मतलब अगर हम आपको बोलें कि यहाँ पे हम कुछ इक्वेशन बनाने जा रहे हैं और हेडिंग हमने लगाई है 2 ईयर्स अगो, तो सलीम की कौन सी वाली एज लिया जाएगा बताओ, x + 6 x या x -2। इसी तरीके से उसकी डॉटर की कौन सी एज हम लेंगे, y -2। बात समझ में आई? तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 2 ईयर्स अगो सलीम वॉज, ध्यान दें प्लीज, सलीम, और ये जो वर्ब होती है ना, इज, आर, वॉज, वर्ब, इसके लिए आप इक्वल लगा दिया करो ऐसे, ठीक। तो सलीम वॉज, थ्राइस का मतलब 3, थ्राइस जब भी हो, थ्राइस हो, ट्वाइस हो, तो 3, अगर थ्राइस है तो 3 इंटू कर दो, ट्वाइस है तो 2 इंटू कर दो, ठीक। तो थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर, तो थ्राइस 3 गुना किसका, डॉटर की एज का। तो यहाँ किसकी एज फिल करेंगे हम, डॉटर की। तो ध्यान से चेक करो, 2 ईयर्स अगो सलीम कितने का था, तो यहाँ क्या फिल करेंगे, x -2 इज इक्वल्स टू, हाँ 3 इंटू डॉटर कितने की थी, भाई ये मत ले लेना और ना तो ये ले लेना प्रेजेंट एज, आप 2 साल पहले जाके इक्वेशन बना रहे हो ना, तो 2 साल पहले वाली एजेस लो ना सबकी। तो यहाँ डॉटर में आप फिल करोगे y -2, ब्रैकेट में रख दीजिए, कोई डाउट है भाई, चेक करो। 2 ईयर्स अगो सलीम की एज इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ हिज डॉटर, थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। बात समझ रहे हो, मतलब कि सलीम 2 साल पहले अपनी जो बेटी की एज का, मतलब सलीम की जो एज 2 साल पहले थी वो उसकी बेटी की एज का क्या था, 3 टाइम्स था, ये बात है। और टाइम्स के लिए हमेशा क्या लगाते हैं हम, मल्टीप्लाई, थ्राइस, ट्वाइस, इसके लिए। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। आइए चेक करते हैं x और y में, तो ये हो जाएगा x -2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई क्या होगा, 3y प्लस माइनस माइनस 3 2 क्या हो गया, 6। ओके, नाउ अब क्या करें, यहाँ से ध्यान से चेक करिए, कर लोगे ना इसको तो सॉल्व, 3y लेफ्ट में आएगा, तो x - 3y, भाई 3y इधर पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव, इज इक्वल्स टू -6 राइट में जाएगा, 2 तो पॉजिटिव हो जाएगा, और -6 + 4 क्या होता है, सॉरी -6 + 2 -4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन बन के आ रही वो आ रही x - 3y इज इक्वल्स टू -4। कोई डाउट है बताइए, यहाँ पे कॉपी कर लें। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बताइए, x - 3y इज इक्वल्स टू -4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट है? अब नेक्स्ट हेडिंग क्या लगेगी बताइए, यस 6 ईयर्स लेटर, 6 ईयर्स लेटर मतलब आज के 6 साल के बाद। हाँ भाई, क्या कहानी होगी आज के 6 साल के बाद। अब मुझे बताओ आप एजेस कौन सी लोगे, ये और ये, ठीक है ना। सलीम की हम बात करेंगे तो x + 6 और उसकी डॉटर की बात करेंगे तो y + 6। कोई डाउट है? अब देखो, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 6 ईयर लेटर ही विल बी, ध्यान दें, ही की जगह ही किसके लिए बोल रहा है भाई, सलीम के लिए लगता है ना, ही मेल के लिए लगता है और शी फीमेल के लिए लगता है, ठीक है। तो सलीम विल बी, ध्यान से सुनो जरा, सलीम, ध्यान दीजिएगा जरा, सलीम विल बी, ये वर्ब है ना, वर्ब के लिए क्या लगेगा, इक्वल टू, तो सलीम विल बी 4 ईयर्स ओल्डर। ध्यान दें, एक बार बताओ ये क्या होता है 4 ईयर्स ओल्डर। सुनो, तुम मान लो हो 16 साल के, ठीक है, और तुम्हारा भाई है मान लो 20 साल का, तो हम क्या बोलेंगे, ये तुम और तुम्हारा भाई कितने का है, 20 ईयर्स का। तो 20 को लिखने का तरीका क्या है, 16 + 4। तो हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे कि योर ब्रदर इज, ये तुम्हारा क्या है, ब्रदर है, ठीक। तो योर ब्रदर इज 4 ईयर ओल्डर देन यू, योर ब्रदर इज 4 ईयर ओल्डर देन यू। तुम्हारा भाई तुमसे 4 साल बड़ा है। बड़ा का मतलब है मल्टीप्लाई नहीं होता है, बड़ा का मतलब जोड़ दो, मतलब तुम्हारी एज में कितना ऐड कर दें हम, 4 ऐड कर दें। कुछ बच्चे ओल्डर पढ़ते मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो जब ओल्डर बोले तो हमको क्या करना है, ऐड करना है। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं, पढ़िए फिर से। कह रहा है कि सलीम विल बी के लिए इक्वल टू लगाया, 4 ईयर ओल्डर, ध्यान से चेक करिएगा जरा, 4 हमको ऐड करना है, क्या करना है हमको, 4
ऐड करना है। कहाँ ऐड करना है ये भी हमें नहीं पता, कहाँ ऐड करना है ये भी हमें नहीं पता, तो हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो एक एक स्टेप करके कर रहे हैं। आज जब आप फटाफट करने लगिएगा तो आप फिल करते इसको एक साथ करेंगे आप, ठीक है। तो सलीम विल बी 4 years लेटर, किससे, सॉरी 4 years ओल्डर, किससे ओल्डर, किससे ओल्डर, ओल्डर देन ट्वाइस हर एज। ये हर किसके लिए लगा हुआ है, डॉटर के लिए, बात समझिए जरा, ठीक है। तो 4 years ओल्डर है किससे, ट्वाइस हर डॉटर, ट्वाइस का मतलब 2 times डॉटर, कोई डाउट है, सही बना। सलीम विल बी 4 years, 4 year बड़ा, ओल्डर किससे ओल्डर, ट्वाइस व्हाट, ट्वाइस, हाँ ट्वाइस डॉटर एज, डॉटर एज की, डॉटर की एज के 2 गुने से 4 साल बड़ा। इसको क्या पढ़ोगे आप, डॉटर की एज के 2 गुने से, यानी कि 2 times से 4 साल बड़ा, कोई डाउट है। अब इसमें एज फिल कर दीजिए। हाँ भाई सलीम की कौन सी एज लोगे, 6 year लेटर वाली, क्या है बताओ, x + 6, ठीक है। तो x + 6 इज इक्वल्स टू 2 × डॉटर की कौन सी एज लोगे, 6 year लेटर वाली, y + 6 और +4, कोई डाउट है। अब देखो ना 6 साल के बाद सलीम की जो एज है वो 4 year ओल्डर है किससे, ट्वाइस हीज, हाँ बात समझ में। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, करिए, क्या हो जाएगा, x + 6 इज इक्वल्स टू 2 × y, 2y प्लस, ओफो ये लाइट चली गई यार, आवाज़ आएगी, रुक जाओ इसको मैं निकाल देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 2 × y 2y प्लस 2 6 जा क्या हो जाएगा 12 और +4, कोई डाउट है। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 6 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 12 + 4 कितना होता है, 16 होता है, तो 2y + 16 आ गया, यहाँ पे आ गया 2y + 16। अब इस 6 को राइट में भेजिए, 2y को लेफ्ट में, तो x - 2y, 2y लेफ्ट में आके नेगेटिव हो जाएगा, अभी पॉजिटिव उधर जाएगा, 16 - 6 क्या हो जाएगा 10, अरे 6 उधर जाएगा, 16 - 10 6, ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। अब हम 1 और 2 को बताइए सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बताइए नहीं कर सकते हैं सॉल्व, आराम से कर सकते हैं, और x को एलिमिनेट कर सकते हो आप, तो 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट कितना है, हाँ तो हम क्या लिखेंगे अपनी कॉपी में, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, अरे ये तो सॉल्व कर सकते हो ना, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। तो पहले किसको लिखेंगे 1 को, 1 क्या है आपका x - 3y इज इक्वल्स टू -4, और सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका x - 2y, x - 2y इज इक्वल्स टू 10। हाँ भाई ये फर्स्ट ये सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, यहाँ होगा माइनस, यहाँ होगा प्लस, यहाँ होगा माइनस, ठीक। x से x कैंसिल, और ध्यान चेक करो -3y + 2y -y, -3y + 2y -y, ठीक है। तो ये हो गया -y इज इक्वल्स टू, हाँ भाई -4 और -10 -14 माइनस प्लस साइन लगेगा बड़े नंबर का, ठीक है। तो ये आ गया -14, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, या -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो y आ गया आपके पास कितना 14 क्या ईयर्स, ठीक है। तो उसकी डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 14 ईयर्स है। अब आपको x का वैल्यू निकालना है, तो पुटिंग y = 14 इन इक्वेशन, कहीं पे भी पुट कर दो इन इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा x - 2 × y, y का वैल्यू कितना बोलिए 14, तो 2 × 14 कितना होता है 28, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10। आपको अपनी कॉपी में लिखना है, मेरे पास जगह नहीं, आप लिखोगे पुटिंग y = 14 इन इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो x माइनस इसको उधर भेज दो, तो x इज इक्वल्स टू व्हाट 10 + 28 कितना हो जाएगा 38 ईयर्स। अब हम फाइनल आंसर कैसे देंगे, तो सुन लीजिए, आपको एग्जाम में लैंग्वेज भी लिखना है, नहीं तो मार्क्स कटेगा। हम बोलेंगे द रिक्वायर्ड, हम लिखेंगे सलीम एंड हीज डॉटर्स एज आर 38 ईयर्स एंड 14 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। कह रहा है कि द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हीज 2 चिल्ड्रन, ओके। एक बात आप फोकस करिए क्वेश्चन में, कह रहा है कि द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हीज 2 चिल्ड्रन। अब इसके 2 बच्चे हैं, तो टोटल लोग कितने हो गए बताओ 3 लोग हो गए। अब बच्चे सोचेंगे कि भाई 3 लोग हो गए टोटल, तो हमको 3 वेरिएबल मानना पड़ेगा, मतलब फादर की एज हमको x अज्यूम करनी पड़ेगी, और फिर पहला उसका बच्चा होगा,
उसकी y, और फिर तीसरा बच्चा जो मतलब दूसरा जो बच्चा होगा उसकी z। नहीं, आप फोकस करिए, वो बार बार किस पे फोकस कर रहा है, द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। आगे पढ़ो ना क्वेश्चन, अभी समझ में आएगा। कह रहा है कि आफ्टर 20 ईयर्स, फिर से हीज एज मतलब उसके जब पापा की एज होगी, हीज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ, फिर से उसने बात कर दी, इक्वल टू द व्हाट, टू द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, फाइंड द एज ऑफ द फादर। ठीक, अब देखो यहाँ पर बात हम वही करेंगे, क्या यहाँ पे हमने फिल किया किसको, फादर को, और दूसरा कॉलम किसके लिए बनाएंगे, हाँ सुन लो ध्यान से, दूसरा कॉलम हम किसके लिए बनाएंगे, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन के लिए बनाएंगे। द सम ऑफ द, ना हमने पहले बच्चे की बात करी ना हमने दूसरे बच्चे की बात करी, हमने दोनों बच्चों की एज का सम की बात कर रहे हैं। बात समझिए जरा, यानी कि यहाँ पे 2 ही अननोन हैं, क्या, एक तो फादर की है जो बच्चों का एज का सम। ठीक, और वैसे भी उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि व्हाट विल बी द फाइंड द एज ऑफ द फादर, यानी कि फादर की प्रेजेंट एज पूछी है। तो हमने यहाँ जो कॉलम में दूसरा कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। कोई डाउट है? अब देखिए यहाँ पर भी वही सब करना है हमको, क्या, हाँ भाई चलो बताओ, यहाँ पे क्या लिखें, प्रेजेंट एज। तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी अज्यूम करी आपने, x ईयर्स, और इसके जो दोनों बच्चे हैं इनकी बच्चों की जो एज का सम है उस सम को ही कुछ मान लो ना। सपोज हमने कितना अज्यूम कर लिया, y अज्यूम कर लिया। कोई डाउट है? ठीक, तो आप अपनी कॉपी में क्या लिखोगे कि लेट द फादर्स एज बी x एंड द सम ऑफ द एजेस ऑफ हीज 2 चिल्ड्रन बी, बल्कि हम अच्छा स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, हम ऐसे लिखेंगे, लेट द फादर्स प्रेजेंट एज बी x एंड एट प्रेजेंट टाइम द सम ऑफ द एजेस ऑफ हीज 2 चिल्ड्रन बी y। जो मैंने बोला बच्चों वो आप अपनी कॉपी में वीडियो रिवर्स करके आप उसको नोट करिए। लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। अब एक बात बताओ, क्या कि यहाँ पे क्या बात कर रहा है, कह रहा है कि द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। द एज ऑफ द फादर इज लगा हुआ है, तो कहाँ की बात कर रहा है, प्रेजेंट टाइम की। तो हेडिंग लगेगी क्या, हेडिंग लगेगी यहाँ प्रेजेंट टाइम की बात करी जा रही है। और क्या बोल रहा है प्रेजेंट टाइम में, बोलो कि द फादर एज इज, हाँ भाई फादर की एज कितनी बताओ, x है। इज का मतलब क्या, इज वर्ब है ना, तो इसका मतलब क्या, इक्वल टू। तो द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस का मतलब क्या, 2 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। प्रेजेंट टाइम में द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन कितना है, वो y है। ठीक है, तो ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू 2y। कोई डाउट है? हाँ कोई डाउट है बताइए। अब क्या कह रहा है, कह रहा है आफ्टर 20 ईयर्स। हाँ भाई वेट करो। तो यहाँ हम क्या फिल करेंगे, आफ्टर। अब देखो यहाँ पास्ट की कोई बात नहीं हुई, तो पास्ट में हम कुछ भी फिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो आफ्टर 20 ईयर्स यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है। अब रुक जाओ, पहले तो तुम सोचो क्या क्या हो सकता है। फादर कितने का हो जाएगा बताओ, x + 20 का। ठीक है, अब यहाँ पे एक थोड़ी सी मज़ेदार कहानी है। ठीक है, मज़ेदार कहानी ये है, बात समझो ज़रा। बच्चे सोचेंगे कि y में हम 20 ऐड कर दें, ना 40 ऐड करेंगे। पता है कैसे, सोचो। हाँ भाई 2 बच्चे हैं ना, इसमें 2 बच्चों की एज का सम है ना ये y। बात समझ रहे हो ना। देखो मैं आपको बताऊं, मान लो, चलो थोड़ी देर के लिए मान लो ये पहला बच्चा है, ठीक, ये दूसरा बच्चा है। ठीक है, समझो जरा। मान लो हमने बोला भाई पहले बच्चे की प्रेजेंट एज कितनी है, m है, और दूसरे बच्चे की प्रेजेंट एज कितनी है, n है। प्रेजेंट की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, सही है। और इनकी एज का सम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टाइम में इनकी एज का सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ एजेस कितना हो जाएगा बताओ, m + n हो जाएगा। और इसी m + n को हमने क्या बोल दिया है, y बोल दिया है कि नहीं बोल दिया, बताइए। बात समझ में आई कि नहीं। अब मुझे ये बताइए कि अगर हम आफ्टर 20 ईयर्स की बात करें, ठीक, तो सुनो, ये पहला बच्चा 20 साल ऐड कर देंगे इसमें। अब वो कितने का हो जाएगा, m + 20 का, करेक्ट। दूसरा बच्चा कितने का हो जाएगा, n + 20 का। तो सम ऑफ एजेस अगर हम निकालें कब, आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक है, तो सम ऑफ, ये मैं आपको विजुलाइज करा रहा हूँ, एजेस क्या हो जाएगा बताओ,
भाई इसको उठा के इसमें ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा m+20 प्लस n+20। तो m+20 में ऐड करना है क्या n+20, थोड़ा फोकस करिएगा प्लीज़। m+20 और प्लस n+20, हाँ भाई 20 कितना आ गया 40 और साथ में क्या बचा m+n+40। कोई डाउट है? ध्यान से चेक करिएगा, यहाँ मेरे पास जगह है, मैं यहाँ कर रहा हूँ। हाँ भाई ये m+n क्या था, y था y था, तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा y और प्लस साथ में क्या आ गया 40। और मोटी मोटी बात ये है कि अगर आपने सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन प्रेजेंट टाइम में कितना माना है y, तो 20 साल के बाद y+20 नहीं करेंगे, y+, अरे पहला बच्चा भी 20 साल बड़ा होगा, दूसरा बच्चा भी 20 साल, मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया, ठीक है। तो इस y में हमको क्या ऐड करना है 40। यानी कि अगर हम आपसे ये पूछें, क्वेश्चन मेरा सुनिए, हम आपसे पूछें कि भाई आफ्टर 20 ईयर्स दोनों बच्चों की एज का सम कितना होगा, तो आप बोलोगे जितना था ना पहले प्रेजेंट में उसमें आपको 20 नहीं ऐड करना है 40 ऐड करना है, यानी कि y+40 होगा। कोई डाउट है? नहीं। तो अब हमारे पास यहाँ हेडिंग लगेगी क्या, बोलिए क्या हेडिंग लगेगी, आफ्टर 20 ईयर्स, करेक्ट। तो आफ्टर 20 ईयर्स क्या कह रहा है, पढ़िए जरा। कह रहा है कि आफ्टर 20 ईयर्स, हाँ भाई जब आफ्टर 20 ईयर्स बोल रहा है तो एज कौन सी लेनी है, ये वाली और ये वाली। अब देखो आफ्टर 20 ईयर ही इज किसके लिए लगाया है, ही इज किसके लिए लगाया है, फादर के लिए। तो फादर एज विल बी, हाँ भाई फादर एज विल बी, तो फादर की एज कितनी थी आफ्टर 20 ईयर्स, x+20 विल बी के लिए क्या लगाएंगे, इक्वल्स टू, विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, यही तो है द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। कोई ट्वाइस थ्राइस उसने कुछ नहीं बोला, बात समझ में आई। तो सिंपली जो फादर की एज है आफ्टर 20 ईयर, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, यानी कि इज इक्वल टू व्हाट, y+40। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। भाई पहले उसने क्या बोला था ट्वाइस, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब मैंने कुछ नहीं किया, कुछ बोलेंगे उसने, ठीक है। तो यहाँ से 20 को राइट में भेज दो, तो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस, वाई को इधर मत लेके आओ क्योंकि x इज इक्वल्स टू 2 है ना यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो, 40 - 20 कितना बचेगा, अरे 20 को उधर भेजो, 40 - 20 क्या होता है 20 तो होता है, ठीक। ये इक्वेशन 2 है, कोई डाउट है? अब सुनो मेरी बात सुनो, तुम y निकालने में इंटरेस्टेड हो कि x निकालने में इंटरेस्टेड हो? क्यों भाई? क्योंकि उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़ो, उसने पूछा फाइंड द एज ऑफ द फादर। y से कोई मतलब ही नहीं यार, सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन नहीं पूछ रहा है और ना दोनों बच्चों की एज पूछ रहा है। तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा क्या कि हम किसको एलिमिनेट करें, y को। हम किसको एलिमिनेट करें, y को। तो y को एलिमिनेट बताओ कैसे करोगे, इस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 से। भाई y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 2 है ना, ठीक है। तो इस इक्वेशन 2 को हमने 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा LHS में 2 × x 2x इज इक्वल्स टू 2 × y, भाई इक्वल टू लगाया 2y और प्लस 2 × 20 कितना होता है 40 होता है। ये बन गई सपोज इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और चाहे 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, चाहे जिसमें से जिसको कर दो, ठीक है। तो ये मैं हटा दूँ, समझ जाओगे, चाहे जिसमें से जिसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे अपनी कॉपी में, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 1। हाँ भाई 1 को कॉपी करो पहले, तो x इज इक्वल्स टू 2y। अब एक बार बताओ 2y के आगे कोई नंबर नहीं है तो +0 लिख दो। क्या लिख दो, +0 लिख दो। कोई डाउट है, 0 तो अपने मन से किसी में ऐड कर सकते हो। अब इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 3 क्या है बोलो, 2x इज इक्वल्स टू 2y + 40, 2y + 40। चलो माइनस करो, माइनस करेंगे तो यहाँ साइन चेंज, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस। कोई डाउट है? हाँ भाई ध्यान दीजिए, x - 2x -x, 2 बड़ा है, 2 का साइन कैसा है नेगेटिव, तो x - 2x -x इज इक्वल्स टू, ध्यान दें 2y पॉजिटिव 2y नेगेटिव गया, 0 - 40 -40 होता है, ध्यान दें 0 - 40 क्या होता है, -40 होता है। अब -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे या सिंपली ये वाला माइनस से वाला माइनस हटा दो, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 40 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो फादर की एज की हमसे बात करी जा रही है, हैंस द फादर्स एज इज 40 ईयर्स। कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 18। लाइट चली गई तो ये इन्वर्टर से कनेक्ट है तो आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:6। ओके, 2 नंबर्स का रेशियो क्या है 5:6 है। तो हमने नंबर्स अज्यूम कर लिए, लेट द नंबर्स बी x एंड y। अभी मैं आपको इसको समझाऊंगा, अभी आंसर निकालने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, अभी वेरीफाई भी कराऊंगा, ठीक है। तो हमने 2 नंबर्स अज्यूम करें। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन नंबर्स का रेशियो क्या है 5:6। इसका क्या मतलब होता है 5:6 का मतलब क्या 5/6, 5:6 का मतलब क्या 5/6।
6, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं इनका अगर हम रेशियो लें तो क्या हो जाएगा, x इज टू वाई, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू, भाई x इज टू वाई का मतलब क्या, x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 5/6। कोई डाउट है बताइए? यहाँ से एक इक्वेशन बना सकते हैं हम। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो, x इंटू 6 क्या होगा, 6x इज इक्वल्स टू y इंटू 5 यानी कि 5y, ठीक। इसको लेफ्ट में लेके आओ तो 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू, भाई इसको लेफ्ट में लाए तो 0 बच गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन इज इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स। ओके, मतलब भाई आपका फर्स्ट नंबर क्या है, x, और सेकंड नंबर क्या है, y। तो अगर 8 आप फर्स्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे x से तो क्या आ जाएगा, x माइनस 8, और सेकंड नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो y माइनस 8। और उसके बाद जब हम रेशियो लें तो किस तरीके से रेशियो लेंगे, सोचो, x माइनस 8 इज टू y माइनस 8। भाई 8 हमने फर्स्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट किया और 8 हमने सेकंड नंबर से सब्ट्रैक्ट किया, फिर रेशियो ले लिया। तो रेशियो भाई कैसे लोगे, फर्स्ट नंबर अपॉन सेकंड नंबर, यानी कि x माइनस 8 अपॉन y माइनस 8। अब ये रेशियो किसके इक्वल होता है, पढ़िए जरा क्वेश्चन। कहता है कि इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स द रेशियो बिकम्स 4:5। तो ये रेशियो किसके इक्वल हो जाता है, 4/5 के, करेक्ट। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट, 5 इंटू एक्स, 5x माइनस 5/8 द 40, अरे भाई प्लस माइनस माइनस 5/8 द 40, और इज इक्वल्स टू लगा देंगे। इसको इससे करो, फिर इक्वल लगा दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो 4 इंटू वाई, 4y माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 8 32, करेक्ट। अब 5x, हाँ भाई 4y को लेफ्ट में लेके आओ तो नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 40 को राइट में लेके जाओ तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, -32 प्लस 40, और इसी बात को हम क्या लिख सकते हैं, 40 माइनस 32, करेक्ट। तो ये हो गया आपके पास 40 माइनस 32। ओके, कितना होता है बताइए, 8 होता है। यानी कि सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई आपके पास, 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 8। ये आ गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन, करेक्ट। नाउ सॉल्विंग 1 and 2, 1 और 2 को कैसे सॉल्व करें, ध्यान से चेक करिए। x को एलिमिनेट करोगे कि y को, मर्जी आपकी, बताइए। x को एलिमिनेट करोगे तो यहाँ पर क्या है, 5 है, और यहाँ क्या है, 6 है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0। इसको उठा के आप मल्टीप्लाई करिए किससे, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 5, तो इसको करेंगे 5 से, और कोई इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी, क्या बनती, 5 6 जा 30x, 5 5 जा 25 आएगा माइनस यहाँ पर, और 5 इंटू 0 क्या होता है, 0। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्या किया बताओ, हमने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया किससे, 5 से, 5 6 30, 5 6 25, बिल्कुल सही। और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से। तो इसको उठा के आप 6 से मल्टीप्लाई करिए, यहीं पे कर लेता हूँ मैं, 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 8, और इसको हमने किया किससे, 6 से। तो राइट हैंड साइड भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो 6 5 जा 30x माइनस 6 4 जा 24, y इज इक्वल्स टू 6 8 जा 48। कोई डाउट है बताइए, हाँ। और इसको हम कॉपी कर देंगे, ये सपोज इक्वेशन नंबर 4 है। तो आप थर्ड में से फोर्थ को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो थर्ड के नीचे हम इस फोर्थ को लिख देंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम थर्ड। तो इसके नीचे हम फोर्थ इक्वेशन को लिख देते हैं, 30x माइनस 24y इज इक्वल्स टू 48। चलो सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। 48 के सामने प्लस था तो माइनस, यहाँ माइनस था प्लस, और यहाँ प्लस था तो माइनस, ठीक। 30x पॉजिटिव नेगेटिव ये गया, और -25 और प्लस 24 कितना आएगा, -y। अरे भाई 25 माइनस का और 24 कैसा, प्लस का। तो -25 और प्लस 24, -1 ही तो बचेगा, और साथ में y, तो -1 y, 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो -y इज इक्वल्स टू, हाँ भाई ध्यान दें, 0 और 48 के सामने क्या माना जाएगा, नेगेटिव। तो 0 माइनस 48 क्या हो जाएगा, -48, -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, या फिर माइनस माइनस काट दो, जो करना कर लो। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 48। यानी कि जो दूसरा नंबर है, सेकंड नंबर y माना था ना, वो 48 है। अब एक काम करते हैं क्या, कि ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे हम ले आके x की वैल्यू रख देते हैं, सॉरी y की। तो पुटिंग y इज इक्वल्स टू 48 इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा बताइए, 6x माइनस 5 इंटू 48 इज इक्वल्स टू 0। अब 6x 5 8 का क्या होता है, 40 है ना,
4, 5 4 20, 240 इज इक्वल टू 0, 240 राइट में जाएगा, तो दिस इंप्लाइज 6x इज इक्वल टू 240 राइट में जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। नाउ डिवाइडिंग बाय 6 बोथ साइड, या फिर इसके 6 को उधर भेज दो, तो 6 से लेफ्ट में हमने 6 से राइट में, ये कटा 6 4 0, 6 4 24 और 0 लगा दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। आप जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर लीजिए। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है 40 और सेकंड नंबर क्या है 48। अब आप चेक करो, अगर हम इन दोनों का रेशियो लें, 40 का किसके साथ रेशियो लें 48 के साथ, तो किससे कटेगा ये, ध्यान से चेक करो, ये कटेगा 4 से, है ना, तो 4 10 जा और 4 1 जा 4 2 जा और ये 2 5 जा 2 6 जा, क्या रेशियो आ गया बताइए 5:6 आया, यही तो वो बोल रहा था। और अगर हम दोनों नंबर्स में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दें, चलो इसमें से 8 माइनस करो, 40 माइनस 8 कितना होता है 32, 48 माइनस 8 कितना होता है 40, और अगर अब हम रेशियो लें तो कितना आ रहा है, ध्यान से चेक करिए, ये हो जाएगा आपका 16/20 और 2 10 जा 2 8 जा 2 5 जा 2 4 जा, कितना आ रहा है 4/5। और यही तो बोल रहा था क्या कि जब नंबर्स में से 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रेशियो क्या आता है 4:5, यानी कि बिल्कुल सही हमारा आंसर है। तो फाइनली हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 40 एंड 48। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी चुका होगा, हाँ आया है, मैंने देखा है एग्जाम में आ चुका है ये, जब आपका वो चलता था अरे SA1 SA2 करके चीज़ें चलती थी, CC पैटर्न जब आपका चलता था तब आता था, ठीक है। तो कह रहा है कि देयर आर सम स्टूडेंट्स इन 2 एग्जामिनेशन हॉल्स A एंड B, ठीक है, तो 2 एग्जामिनेशन हॉल बना लेते हैं, ठीक है, ये एग्जामिनेशन हॉल A है, ओके, और ये एग्जामिनेशन हॉल B है, बच्चे कुछ इसमें बैठे हैं कुछ इसमें बैठे हैं, ठीक। तो सपोज एग्जामिनेशन हॉल A में जो पहला एग्जामिनेशन हॉल है जिसका नाम क्या है A, कैपिटल A, उसमें सपोज कितने बच्चे हैं x, तो हमने पहले लिख दिया लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉल A एंड B आर x एंड y रिस्पेक्टिवली, तो इसमें x स्टूडेंट्स हैं, और जो दूसरा हॉल है हॉल B में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं y, ये हमने पहले ही लिख दिया। अब क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल, सुन लो सुन लो सुन लो, कह रहा है कि टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल, यहीं पे उसने आपको बहुत बड़ी चीज़ बता दी, टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल। क्या करना चाहता है वो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल करना चाहता है हर एक हॉल में, मतलब A में जितने बच्चे हैं उतने ही B में। ऐसा करने के लिए वो क्या करता है पढ़ो, कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम A टू B। हाँ, तो कंडीशन नंबर 1 जरा मुझे बताइएगा, एक बार बताइए, यहाँ पर कितने बच्चे हैं अभी X, यहाँ पर कितने बच्चे हैं Y। अब जो भी एग्जामिनर है या जो भी टीचर है उसका मन क्या करा कि लाओ दोनों हॉल्स में बच्चों की संख्या क्या कर दें इक्वल कर दें, बच्चों के नंबर इक्वल कर दें। ऐसा करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है कि 10 स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ भेजने पड़ते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ टोटल स्टूडेंट कितने थे x में से 10 चला गया तो कितना बचा अब यहाँ x माइनस 10, और अगर 10 यहाँ पर और आ गए तो यहाँ कितना स्टूडेंट हो जाएगा y प्लस 10, कोई डाउट है। तो क्या होगा ध्यान से चेक करिएगा, अब जो हॉल A है आपका, ठीक, इस हॉल A में हो गए x माइनस 10 स्टूडेंट्स, ठीक, और ये जो हॉल B है, हॉल B में हो गए आपके पास कितने y प्लस 10, भाई जितने यहाँ से गए उतना वहाँ पे हमने वो ऐड कर दिया, कोई डाउट है। लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अब हो क्या गया पढ़ो, टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल इन ईच हॉल 10 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम A टू B, मतलब यहाँ तक पढ़ो बस। जब इन्होंने ऐसा कर दिया, और ऐसा इन्होंने किया ही क्यों था, ताकि दोनों हॉल्स में बच्चों की संख्या इक्वल हो जाए, यानी कि ऐसा करने के बाद स्टूडेंट्स के नंबर इक्वल हो गए, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल B हो गए होंगे ना, कह तो रहा है क्वेश्चन में, मैं क्या करूं, इसका मतलब हॉल A में कितने बच्चे हैं x माइनस 10, तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे हॉल B में बच्चों के इक्वल, यानी कि y प्लस 10। कोई डाउट है बताइए, क्या किया उसने, हॉल A से 10 बच्चों को कहाँ भेजा हॉल B में, तो भाई हॉल A में x माइनस 10 हो गए, हॉल B में y प्लस 10, लेकिन ऐसा करने से दोनों हॉल्स में बच्चों की संख्या इक्वल हो जाती। तो भाई मैंने अपने मन में सोचा अब A हॉल में कितने बच्चे x माइनस 10 और B हॉल में कितने बच्चे y प्लस 10, तो दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, क्योंकि ऐसा करने से इक्वल हो जाता है, क्वेश्चन में तो बोल रहा है, ठीक। तो यहाँ से आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, क्या बनेगी बताइए, y को लेफ्ट में ले आते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 को राइट में ले जाओगे, ये माइनस 10 राइट में ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 10 प्लस 10 20, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट है। नाउ ये केस 1 था, ये क्या था केस 1। अब केस 2 देखिए, केस 2 में क्या करता है, ठीक, केस 2 में क्या करता है कि अभी मान लो A हॉल में x बच्चे हैं और B हॉल में कितने बच्चे हैं y बच्चे हैं, y स्टूडेंट्स हैं। कह रहा है कि इफ़ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम B टू A, अभी रुक जाओ यहाँ पर,
इफ़ इस बार कंडीशन पहले लिख दी, इस बार कंडीशन कहाँ लिख दी पहले, पिछली बार कंडीशन कहाँ लिखी थी बाद में, ठीक है। तो इफ़ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम B to A, अब बताओ B to A, तो अब B में कितने हो जाएंगे बताओ, y माइनस 20। भाई B हॉल से 20 बच्चे कहाँ भेज दिए उसने, A में, ठीक। तो A हॉल में कितने बच्चे हो जाएंगे, अब x तो पहले से थे 20, y वाले मतलब B हॉल से आ गए तो कितने हो जाएंगे यहाँ x प्लस 20। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होता क्या है, ऐसा करने से क्या होता है, तो पढ़िए जरा। कहता है कि अगर 20 स्टूडेंट्स B से A में भेज दिए जाते हैं तो होता क्या है, इसका रिजल्ट क्या आता है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन A, ध्यान से चेक करिएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन B। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A, कितने स्टूडेंट्स हैं x प्लस 20, कब कब कब, जब उसने भेज दिया 20 स्टूडेंट को कहाँ, B से A में। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A इज, पढ़िए, बिकम्स मतलब हो जाते हैं का मतलब इक्वल लगाना है। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A बिकम्स डबल का मतलब 2 टाइम्स व्हाट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द हॉल B। यही बात है, सॉल्व करो तो देगा x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई, 2y माइनस 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अब 2y को लेफ्ट में लेके आओ तो क्या आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 40 राइट में था, 20 भी ले गए तो माइनस 20 हो गया राइट में, कोई डाउट है। माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा बड़े नंबर का, 40 प्लस 20 कितना होता है, हाँ 60, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, यानी कि माइनस 60। तो यहाँ से आ गया आपके पास x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 60, कोई डाउट है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये फर्स्ट बनी, ये सेकंड बनी। अब क्या करें, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 में से 2 को, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 करिए सब्ट्रैक्ट। पहले हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फ्रॉम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसके नीचे कॉपी करेंगे हम सेकंड इक्वेशन, यानी कि x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 60, साइन चेंज, x के सामने नेगेटिव, 2y के सामने पॉजिटिव और 60 के सामने नेगेटिव था, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया। अब ये x पॉजिटिव x नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, y नेगेटिव और 2y कैसा पॉजिटिव, 2y माइनस वाई, 2y पॉजिटिव है ना, तो 2y माइनस वाई क्या होता है y, तो y इज इक्वल्स टू 60 का साइन पॉजिटिव और 20 का साइन भी क्या है पॉजिटिव, तो प्लस 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 साइन लगेगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर क्या है 60, 60 के सामने हम पॉजिटिव मानेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 80। यानी कि हॉल बी में कितने बच्चे हैं, मतलब कितने बच्चे थे ट्रांसफ़र करने से पहले, सब कुछ करने से पहले, हॉल बी में आपके कितने बच्चे थे, 80 स्टूडेंट्स, ठीक। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है x का वैल्यू। तो नाउ पुटिंग y इज इक्वल्स टू 80 इन इक्वेशन नंबर 1, क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस y की वैल्यू कितनी आई है 80 इज इक्वल्स टू 20, 80 राइट में जाके 20 में ऐड होगा तो x इज इक्वल्स टू 100 स्टूडेंट्स। तो हॉल ए में कितने स्टूडेंट्स हैं 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फाइनली हम आंसर क्या लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे फाइनली, लैंग्वेज भी लिखनी है आपको, हेंस 100 स्टूडेंट्स आर इन हॉल ए एंड 80 स्टूडेंट्स आर इन हॉल बी। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना ऐसा क्वेश्चन। कह रहा है शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट, ठीक है, कोई दुकानदार है वो रेंट पे, किराए पे किताबें देता है, कहता है, अच्छा कहती है, शी लगा हुआ है, ठीक है, दुकानदार फीमेल है। कह रहा है शी टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 डेज, ठीक है, शुरुआती 2 दिनों के लिए वो फिक्स चार्ज लेती है। बात समझो जरा, देखो बात समझो, मान लो कि तुम बुक ले गए 5 दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए, 5 डेज़ के लिए तुमने बोला कि भाई हमें बुक रेंट पे दे दो, ठीक है। तो बात यह है कि पहले 2 दिनों के लिए तो फिक्स चार्ज है, ठीक है, तो हम जितने भी दिन के लिए ले जाएंगे उसको हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। कैसे, जितना भी डेज का फिक्स चार्ज लिया था उसको हम पहले लिख लेते हैं, यानी कि 2 डेज का तो फिक्स लगेगा और बचे कितने दिन, 3 डेज लगा। तो ये जो 3 डेज है ना, ये हर दिन के हिसाब से किराया लगता है कि भाई एक दिन का इतना अब लगेगा, बात समझो। तो 2 डेज का समझो जरा, अगर हमने आपको बोला कि फिक्स चार्ज 2 डेज का फिक्स चार्ज कितना है, ₹X है, ठीक, प्लस 2 दिन के बाद हर एक दिन के हिसाब से जब किराया लगेगा, रेंट लगेगा बुक का, तो सोचो अगर एक दिन का रेंट Y लगता है, कितना लगता है, तो 2 डेज का कितना लगेगा 2y, तो 3 डेज का कितना लगेगा 3y, बात समझ नहीं। तो यानी कि ये फिक्स चार्ज तो तुम दोगे, क्योंकि भाई 2 दिन तो तुमने रखी और 3 दिन और रखी, और हर एक दिन का किराया कितना लगता था, हाँ y, तो 3 दिन का कितना लग जाएगा ₹3, ₹3। इन दोनों को ऐड करके जो भी किराया दिया होगा उसके इक्वल लग देंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया, हाँ। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं बुक ले गया, ठीक, अब मैं ले गया मान लो 4 डेज़ के लिए, या मान लो मैं ले गया कितने दिनों के लिए, 8 डेज़ के लिए मैं ले गया, कितने डेज़ के लिए, तो
तो मुझे कितना रुपए देना पड़ेगा, इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करूंगा पहले तो भाई 2 डेज एक तो फिक्स हो गया, इसका चार्ज फिक्स है कितना x रुपए, और बचे कितने डेज 6 डेज, तो ये 6 डेज में मेरे को पर डे के हिसाब से किराया देना पड़ेगा, और पर डे का किराया आफ्टर द फिक्स चार्ज मतलब आफ्टर 2 डेज पर डे का किराया मुझे y के हिसाब से देना पड़ेगा, तो 6 डेज में मुझे कितना किराया देना पड़ेगा 6y, यानी कि प्लस 6y हम करेंगे ₹6y, ये भी रुपीज़ है और ये भी क्या है रुपीज़ है, तो जितना भी मैंने पे किया होगा उसके मैं इक्वल रख दूंगा। इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, कहता है कि शी टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ठीक, बात समझो। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए हमने यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा क्या कि लेट अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 डेज इज ₹x। पहले 2 दिनों का जो फिक्स चार्ज है वो हमने कितना मान लिया ₹x, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर इज ₹y। ये आपको एग्जाम में लैंग्वेज लिखनी है। उसके बाद हर एक दिन का जो एडिशनल चार्ज है वो कितना लगेगा ₹y के हिसाब से। एक दिन रखोगे तो 1y, 2 डेज रखोगे तो 2 × y 2y, 3 डेज रखोगे 3 × y, ये चीज़ है। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है कि लतिका पेड ₹22। ध्यान से चेक करो, लतिका ने कितना रुपए दिया 22 दिया। क्यों दिया होगा, रेंट पे ले गई होगी, कितने दिनों के लिए ले गई और चेक करते हैं। फॉर अ बुक केप्ट फॉर 6 डेज। हाँ भाई, तो लतिका का केस 1 है, ठीक है, केस ऑफ लतिका, इन केस ऑफ लतिका। अब ध्यान से चेक करो, 6 डेज ले गई है, 6 को कितने पार्ट्स में ब्रेक करोगे 2 पार्ट्स में, किसमें 2 डेज प्लस 4 डेज। तो सुनो, हमने सोचा भाई, हमने क्या सोचा कि 6 डेज के लिए ले गई थी तो 2 डेज का तो फिक्स चार्ज लगेगा और 4 डेज का कैसा लगेगा पर डे के हिसाब से, समझो। तो 2 डेज का कितना लगेगा ₹x, और 4 डेज का कितना लगेगा ₹4y, क्योंकि एक दिन का y लगता है तो 4 डे का 4y। सुनो, ये भी रुपए, अगर हम ऐड कर दें, इतना दिया उसने प्लस इतना भी दिया तो टोटल कितना दिया, टोटल 22 दे के आई है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ₹22। अब यहाँ से आप रुपीज़ कॉमन ले लीजिए, यूनिट, तो रुपीज़ कॉमन ले लिया, x + y इज इक्वल्स टू वॉट ₹22। रुपीज़ से रुपीज़ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी x + y इज इक्वल्स टू x + 4y हो गया यहाँ, है ना। तो x + 4y इज इक्वल्स टू 22, ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इसको हटा दें, हाँ, तो कुछ बच्चे बोलेंगे रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल कर रहे हैं। अरे भाई क्यों नहीं कैंसिल होगी, यूनिट है यार। अगर दोनों साइड सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता ना। हमको तो वेरिएबल्स में इक्वेशन बनानी है ना। आपको नहीं मर्जी है रुपीज़ लिखने का, मत लिखो यार, तुम सीधे लिख दो कि 2 डेज़ का फिक्स चार्ज क्या x + 4 डेज़ का चार्ज 4y इज इक्वल्स टू 22, ऐसा कर लो। ठीक है, इज इक्वल्स टू 22। एक तो ये इक्वेशन होगी, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहा वाइल आनंद का ए कैपिटल होगा भाई। ठीक है, वाइल आनंद पेड ₹16 फॉर द बुक केप्ट फॉर 4 डेज। हाँ भाई, आनंद जी क्या करते हैं बताइए, इन केस ऑफ आनंद, बताओ आनंद कितने दिनों के लिए लगता है 4 डेज। 4 डेज को कितने पार्ट्स में ब्रेक करोगे 2 पार्ट्स में। अपने मन में सोचोगे कि भाई 2 डेज, ये 4 डेज को आपने ब्रेक किया किसमें 2 डेज और प्लस 2 डेज। ठीक, अब ये 2 डेज का तो फिक्स चार्ज लगेगा ₹x, ठीक, और प्लस 2 डेज के लिए बचे हुए 2 दिन के लिए पर डे के हिसाब से, एक दिन का y तो 2 दिन का 2y, और इज इक्वल्स टू कितना पे करके आया वो टोटल, आनंद पेड ₹16। तो दूसरा इक्वेशन क्या बन गया आपका, x + 2y इज इक्वल्स टू व्हाट 16। क्या पूछा होगा इस क्वेश्चन में आपके हिसाब से कि हाँ फिक्स चार्ज कितना है, यानी कि x की वैल्यू बताओ और पर डे कितना चार्ज लगता है ये हमको बताना। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे हमने y अज्यूम किया है और फिक्स चार्ज हमने x अज्यूम किया। जो x होगा फिक्स चार्ज होगा, जो y होगा वो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी लग रहा है सॉल्व करने में। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना, सीधे सीधे, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ऐसा करने से ये x पॉजिटिव ये नेगेटिव, कैंसिल। 4y - 2y, भाई 4y 2y के सामने माइनस, 4y - 2y क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 22 - 16 कितना होता है 6 होता है। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में 2 से राइट में, 2 से 2 कटा, y इज इक्वल्स टू व्हाट 2 1 2 3 जा, तो 3 क्या ईयर्स रुपीज़। ठीक है, ये अब y की वैल्यू ले जाके कहाँ रख दो, जहाँ मन हो वहाँ रख दो। आप इसको ले जाके रख दो कहाँ फर्स्ट में, तो पुटिंग y इज इक्वल्स टू 3 ₹3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, चेक करो, x + 4 × y, y का वैल्यू कितना है 3, तो 4 3 12, तो x + 12 इज इक्वल्स टू 22
12 जाएगा राइट में, तो x इज इक्वल्स टू 22 माइनस 12 कितना हो जाएगा 10 रुपीज़ 10 आ गया। ठीक है, तो अब हम अपनी कॉपी में आंसर कैसे लिखेंगे बताइए। हम आंसर किस तरीके से लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे कि द फिक्स चार्ज इज़ ₹10 एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज़ ₹3। कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप आराम से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर द करेक्ट आंसर वाइल 1/2 यानी कि हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर, जिसको आप नेगेटिव मार्किंग बोलते हो, सुना होगा आपने। अच्छा चलो बताओ, मान लो तुमने 2 क्वेश्चन सही किए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, छोड़ो इसको, बस ये कंडीशन देखो। ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से, तुमने 2 क्वेश्चंस करेक्ट किए, 2 क्वेश्चंस क्या किए तुमने करेक्ट किए, ठीक सही है। और मान लो 3 क्वेश्चंस रॉन्ग कर दिए तुमने, ठीक, या 4 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए, चलो रॉन्ग तो ज़्यादा ही करते हो वैसे 4 क्वेश्चंस क्या कर दिए तुमने रॉन्ग कर दिए। अब मुझे आप बताओ आपको मार्क्स कितने मिलेंगे। देखिए कैसे निकालोगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपके मार्क्स कैसे आएंगे बताइए, सुनो पढ़ो। 1 मार्क मिलता है किसके लिए, करेक्ट आंसर के लिए, ठीक। और कितने क्वेश्चन तुम्हारे करेक्ट हैं, 2 क्वेश्चन करेक्ट है यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन छोड़ो बाद में पढ़ना, ठीक। तो यानी कि आप बोलोगे कि भाई पहले में भी मुझे कितना मिला 1 मार्क्स और दूसरे क्वेश्चन में मुझे 1, तो 1 + 1 2, 1 + 1 2 को लिखने का एक और स्टाइल है 2 × 1, नहीं बात समझ में आई भाई। हमने क्या किया, हमने 2 × 1 कर दिया, क्यों, हमारे 2 क्वेश्चन सही थे और एक क्वेश्चन पे हमको 1 मार्क्स मिलता था, 2 करेक्ट क्वेश्चन पे 2 × 1 मार्क्स ही तो मिलेगा। अच्छा अगर 3 क्वेश्चंस करेक्ट होते तो हमको क्या मिलता 3 × 1, 4 क्वेश्चंस करेक्ट होते तो 4 × 1, 5 क्वेश्चंस करेक्ट होते तो 5 × 1। अब सुनो भाई बात बताओ, क्या तुम्हें 2 मार्क्स मिलेंगे टोटल, अभी नहीं, अभी फैसला नहीं हुआ है, 4 गलत भी तो करके आए हो, ठीक है। अब बताओ एक गलत क्वेश्चन पे कितना मिलता है आपको, -½ प्लीज फोकस करें, वो कट जाता है, तुमसे छीन लिया जाता है, इसलिए साइन किसका लगाएंगे, माइनस का। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अगर एक तुमसे गलत होता है तो तुम 1 × ½ नहीं बोलोगे, तुम -1 × ½ बोलोगे। 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो 2 × ½ नहीं बोलोगे भाई। देखो एक क्वेश्चन पे हाफ हटा लिया जाता है, यानी कि 1 × ½ आगे माइनस। 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो यही हाफ कितने टाइम्स लोगे, 2 टाइम्स, लेकिन साइन क्या आएगा माइनस। बात समझ में आएगी नहीं, ये तुमसे छीन लिया जा रहा है मार्क्स, तुम्हें नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि हमने गेन किए, हमने करेक्ट किए थे, फिर -4 क्वेश्चन रॉन्ग किए तो 4 × ½ क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन पे हाफ मार्क्स कट जाते हैं। तो अब तुमको कितने मार्क्स मिलेंगे 2 × 2 माइनस यहाँ कितना आ गया 2 × 2 2 × 4 0 मार्क्स मिल गए भैया तुम्हें समझे। और कभी कभी तो नेगेटिव में भी आ जाता है, आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये बात कुछ ऐसी चल रही है यहाँ पे। आइए जरा अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चंस, जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चंस। अब एक बात बताओ, जयंती ने कितने क्वेश्चंस आंसर किए 120। सुनो, जयंती के पर्चे में चाहे उसके क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए उससे तुमको मतलब नहीं है। एक बात बताओ भाई, जितने आंसर करके आएगी वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, जितने आंसर करके आएंगी उतने ही तो टोटल क्वेश्चन होंगे, नहीं बात समझ में। हाँ, तुम तो ये थोड़ा तुम बोल सकते हो अरे पेपर तो 200 क्वेश्चन का आया था, तुम तो 120 अटेम्प्ट करके आई हो, ये कौन सी बात है। अरे मार्क्स तो उसको 120 में से दिया जाएगा, बचे हुए 80 वाले की तो कोई बात ही नहीं, वो तो छोड़ के आइए, उसमें तो वैसे ही 0 मार्क्स हो गया, छोड़ो उसको तो 0 हो गया। तो यानी कि अगर हम आपसे बात करें क्या कि जब वो 120 क्वेश्चन करके आई है, 120 क्वेश्चन करके आई है, वो ध्यान से चेक करना, 120 क्वेश्चंस में से कुछ तो क्या होंगे करेक्ट और कुछ तो क्या होंगे रॉन्ग। तो ध्यान से चेक करो, अगर हमने आपको बोल दिया कि लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर बी x, कितने करेक्ट आंसर करके आई है वो x, और कितने रॉन्ग आंसर करके आई है, मतलब कितने क्वेश्चंस के रॉन्ग आंसर दिए y, तो अगर हम x + y कर दें तो टोटल 120 नहीं आ जाएगा। कोई बोलेगा ये क्या कर दिया, अरे भैया x क्वेश्चन उसने करेक्ट किए हैं और y क्वेश्चन उसने रॉन्ग किए और टोटल क्वेश्चन ही उसने कितने अटेम्प्ट किए हैं 120 क्वेश्चंस का आंसर देने का मतलब है 120 तो अटेम्प्ट करके आइए, यानी कि करेक्ट वाले क्वेश्चंस प्लस करेक्ट वाले क्वेश्चंस का नंबर प्लस रॉन्ग वाले क्वेश्चंस का नंबर इज इक्वल्स टू व्हाट, जितने वो अटेम्प्ट करके आइए। बात समझ में आई। तो ये बन गई आपकी क्या फर्स्ट इक्वेशन, कोई डाउट है। अब सेकेंड इक्वेशन ये वाले कॉन्सेप्ट से बनेगी। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है गॉट 90 मार्क्स। अब उसको नंबर कितने मिल रहे हैं 90। सुनो, ये नंबर उसको कितने मिल रहे हैं 90, तो ये 90 क्या है मार्क्स। ये मार्क्स कैसे मिलते हैं, मार्क्स ऐसे मिलते हैं, ध्यान से चेक करिए
तुमने कितने करेक्ट किए थे 2, तो तुमको 2 × 1 मिला था। इसने कितने करेक्ट किए हैं x, तो इसको कितने मिलेंगे x × 1 नहीं मिलेगा। हाँ भाई चेक करो ना, एक करेक्ट देने पे 1 मार्क्स मिलता है, तो x करेक्ट करने पे उसको x × 1 मार्क्स ही तो मिले होंगे, तो ये उसको मिले। ठीक, अब उसने रॉन्ग कितने किए, y क्वेश्चंस रॉन्ग कर दिए, y मतलब आंसर गलत कर दिए। एक गलत क्वेश्चन करने पर हाफ छीन लिया जाता है आपसे, तो y गलत करने पर y × 1/2 हो जाएगा, y × 1/2, लेकिन साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर साइन आएगा नेगेटिव और y × 1/2। कोई डाउट है? कोई बोलेगा 90 के इक्वल क्यों रख दिया? अरे भाई x सही करने से उसको x × 1 मिले और y क्वेश्चंस गलत करने से y × 1/2 से ले लिए गए, तो टोटल नंबर उसको कितने मिले, 90। समझ में आई बात कि नहीं? कोई डाउट है बताइए? तो अब देखो x × 1 क्या हो जाएगा, x माइनस y × 1, y और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 = 90। अब एक काम करो, पता है क्या, आप मन हो तो एलसीएम ले लो, मन हो तो उठाकर बोथ साइड 2 से क्या कर दें हम, मल्टीप्लाइंग बाय 2, बोथ साइड, लेफ्ट में भी 2 से किया और राइट में भी 2 से किया मल्टीप्लाई, तो 2 × x क्या हो जाएगा, 2x प्लस माइनस 2 × y/2। अरे भाई ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा यहाँ भी, और 2 × 90 क्या होता है 180, 2 से 2 गया। अब समझ आया, y के नीचे से मैं 2 हटाना चाहता था, इसलिए मैंने बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपका मन होता है एलसीएम लेके जैसे करना हो कर लो यार, जैसे पढ़ के आए हो। 2x - y = what, 180। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी विल सॉल्व 1 and 2, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगी। 1 और 2 को ऐड कर दो, देखो y पॉजिटिव y नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एडिंग 1 and 2, ओके। तो करते हैं एडिंग 1 and 2, करेक्ट। तो 1 क्या आपकी बताइए, x + y = 120। अच्छा एक चीज़ और, हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड शी आंसर्ड करेक्टली, y निकालने की जरूरत नहीं है, केवल क्या निकालोगे, x। कितने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो आपको बताना है बस। तो हम x निकालने में इंटरेस्टेड हैं, y को हम निकालेंगे ही नहीं। ठीक है, तो 2x - y = 180। ऐड कर दो, y से y गया, 2x + x कितना आ जाएगा, 3x = ये कितना हो जाएगा, 0 + 0 0, 8 + 2 10, 1 3, 300 डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, 3 से लेफ्ट में, 3 से राइट में, 3 से 3 गया, और ये आ गया आपका 100। तो x = what, 100। सुनो, अगर उसने ये भी पूछा होता ना आपसे कि कितने क्वेश्चन रॉन्ग उसने मतलब आंसर दिए हैं, तो हम y की वैल्यू निकालते, पर अब हम अभी नहीं निकालेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? और वैसे भी आपको तो क्लियर पता ही चल जा रहा है, टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट थे, 120, तो 100 तो उसने सही कर दिए, तो गलत कितने किए होंगे, 20 रॉन्ग होंगे। तो अब हम फाइनली जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे, हेंस जयंती आंसर्ड करेक्टली 100 क्वेश्चंस। कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज सुन लीजिए, ठीक है। हेंस जयंती आंसर्ड करेक्टली 100 क्वेश्चंस, ये आप कॉपी में लिखोगे लास्ट में, ठीक है। बात समझ में? तो ये हो गया स्टूडेंट, एक क्वेश्चन इसमें बच रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। तो टाइम काफ़ी हो गया आज, तो इसको हम करेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम बढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 3.4, सैम्पल प्रॉब्लम वगैरह करेंगे। और अगर आप तो थोड़ा सा लेट आए हो इस वीडियो पर, तो यहाँ एंड स्क्रीन पे आपको नेक्स्ट वीडियो और प्लेलिस्ट सब दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और जाते जाते डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करना और कमेंट सेक्शन में लिंक चेक करना ना भूलें।